नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू, तू अपनी मेहनत की कमाई अपनी ननद पर लुटा दे। शाम का वक्त था। अर्पिता ऑफिस से घर पहुंचती है और अचानक देखती है दो आदमी उसके डिशवॉशर मशीन लेकर बाहर जा रहे हैं। अर्पिता चौंक कर ऊंची आवाज में बोली, अरे यह क्या हो रहा है? भाई साहब रुको, यह डिशवॉशर कहाँ ले जा रहे हो? वह दौड़कर अंदर भागती है। माँ जी, यह लोग मेरी बर्तन धोने की मशीन लेकर क्यों जा रहे हैं? शीला जी बोली, अरे बहू, अब ये तेरी नहीं रही, मेरी बेटी को इसकी जरूरत है। उसका छोटा बच्चा है, दामाद जी के हाथ तंग है। हमने सोचा तेरी ये मशीन वहीं काम आ जाएगी। अर्पिता गुस्से में भड़कते हुए बोली, माँ जी, मेरी भी नौकरी है, सुबह से शाम तक ऑफिस का तनाव झेलती हूँ और यह मशीन मैंने खरीदी थी, किसी के तोहफे में नहीं मिली मुझे ये। वह तुरंत मजदूरों को रोकती है, कोई इसे बाहर नहीं ले जाएगा, 1 इंच भी नहीं हिलेगी ये मशीन इस घर से बिना मेरी इजाजत के। शीला जी गुस्से में तमतमाकर, इतना क्यों मना कर रही है? तू नई खरीद लेना, तेरे पास तो नोटों की बरसात होती है ना। शीला जी की बात सुनकर अर्पिता गुस्से में लाल पीली हो गई और फिर उसने जो कदम उठाया उसे देखकर शीला जी के हाथ पैर कांप गए। शीला जी मंदिर से कीर्तन करके वापस आ रही थी कि तभी उनकी बहू अर्पिता का फोन आया। मम्मी जी, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी क्योंकि ऑफिस में मेरी एक मीटिंग है। यह सुनते ही शीला जी गुस्से में बोली, अरे लात मार ऐसी नौकरी को जो तेरी देर से छुट्टी करते हैं। घर में भी तो 100 काम होते हैं, ऑफिस बाद में होता है, पहले घर का काम होता है। शीला जी की पूरी बात सुने बिना अर्पिता ने फोन काट दिया, क्योंकि उसे पता था कि पूरी बात सुनकर उसका ही दिमाग खराब होने वाला है। क्योंकि हमेशा की तरह शीला जी शुरू हो गई थी। शीला जी 7 बजे घर आ गई और बैठकर घड़ी में समय देखते ही बड़बड़ाने लगी। उसी समय उनका बेटा शिवांश ऑफिस से घर आ गया। माँ को बड़बड़ाता देखकर शिवांश ने कहा, अरे माँ, क्या हुआ? अकेले अकेले किससे बात कर रही हो? शीला जी ने उसको गुस्से से देखा और कहा, दीवारों से ही बात करूंगी, क्योंकि इस घर में लोग तो रहते नहीं हैं। यह सुनते ही शिवांश ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? अर्पिता नहीं आई अभी तक? शीला जी मुंह बनाकर कहने लगी, आज फिर फोन करके कह रही थी कि मीटिंग है, देर हो जाएगी। जब देखो ऑफिस से देर से आती है, इतनी देर से खाना बनता है, इतनी देर से खाना खाकर मेरा पेट तो गड़बड़ हो गया है। शिवांश अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया और शीला जी अकेले ही बोलती रही, हाँ, अब क्यों कुछ बोलेगा? बात तेरी पत्नी की जो हो रही है, कितनी बार तेरी पत्नी से कहा है कि नौकरी छोड़ दे। अरे मेरा बेटा कमा तो रहा है, लेकिन वह महारानी पैसा कमा कर जाने क्या दिखाना चाहती हैं। करीब रात के 9 बजे अर्पिता वापस आई तो शीला जी देखते ही गुस्से से बोली, बहू, आज आखिरी बार है, मैं कहती हूँ कि यह नौकरी छोड़ दे, कोई और नौकरी ढूंढ ले जिसे तू समय से घर वापस आ सके। अर्पिता ने अपना बैग रखते हुए कहा, आज की मीटिंग से प्रमोशन होना था, इसीलिए मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। जब आपको ऑफिस की बातें समझ में नहीं आती हैं, तो फिर आप बीच में क्यों बोलती हो? यह सुनकर शीला जी तिलमिला गई। हाँ, मुझे तो तूने अनपढ़ समझ रखा है, मैं तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। अर्पिता अपनी सास की बात को अनसुना करके रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी उसने पनीर भुर्जी बनाना शुरू कर दिया। आधे घंटे में पनीर भुर्जी, सलाद, रायता और पराठे तैयार करके जब सासू माँ के सामने खाना लेकर आई, तो उन्होंने तुरंत घड़ी में समय देखा और तमतमाकर कहने लगी, दुनिया के लोग खाकर सोने जा रहे होंगे और हमारे घर में अब खाना खाने का समय हुआ है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे देर से खाना पचता भी नहीं है। अरे माँ जी, कम से कम सब्जी काट कर आटा गूंथ के रख तो सकती थी ना,
लेकिन आपसे तो वह भी नहीं हुआ। हाँ बहू, तू ऑफिस में मजे कर और मैं अपना भजन कीर्तन भी इस उम्र में छोड़कर बस दिन भर किचन में खटती रहूं। मेरी उम्र है काम करने की। सासू माँ की बात सुनकर अर्पिता नजरें झुकाकर चुपचाप रसोई में चली गई। अर्पिता को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह जल्दी-जल्दी पराठे बनाने में लगी थी। उसने जल्दी से शिवांश को खाना दिया और खुद भी खाने लगी। वो खाना खाते हुए शिवांश से बोली, शिवांश, मैं जानबूझकर तो देर से नहीं आती हूँ और नौकरी भी तुम्हारी मदद करने के लिए मैं कर रही हूँ। इतनी देर से आने के बाद भी मैंने खाना बनाया है, मगर मम्मी जी तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता उन्हें। मम्मी जी सुमन दीदी के समय में भी तो कितनी देर से खाना खाती थी, यहाँ तक कि अपनी बेटी के साथ रात को 12 बजे भी खाना खा लेती हैं। लेकिन जब मेरी नौकरी की बात है, तब इनका पेट गड़बड़ हो रहा है। मम्मी जी तो चाहती हैं कि मैं नौकरी छोड़कर केवल घर के काम करूं, लेकिन सच तो यह है कि उनको खुशी तब भी नहीं होगी। अर्पिता के मन की सारी भड़ास शिवांश के सामने निकाल रही थी। शिवांश ने कहा, अर्पिता शांत हो जाओ, अब माँ की उम्र हो चुकी है। तुम्हें तो पता है, उनको तो सुधार सकते नहीं हैं और वह भी तुम्हें कभी बेटी नहीं समझ सकती, इसीलिए समझौता ही करना होगा। अरे, मैं यह जानती हूँ, इसी कारण से चुप हूँ। शीला जी रसोई में किसी काम से गई तो बाहर आकर बोली, बहू, सिंक में ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, गंदे बर्तन छोड़कर मत सो जाना। कल रात भी तुमने बर्तन नहीं धोए थे और सुबह उठकर धो रही थी। इस तरह गंदे बर्तन छोड़कर सोना अच्छा शगुन नहीं होता है। अर्पिता ने गुस्से में अपनी पति की ओर देखा और धीरे से बोली, पूरे दिन आराम करती रहती हैं, अगर थोड़े से बर्तन धो देंगी तो इनका कुछ चला जाएगा क्या? बुढ़ापे में ज़्यादा बैठना भी अच्छा नहीं होता है। मैं सुबह के काम, दोपहर के काम करके जाती हूँ और ऑफिस से लौट कर भी काम कर रही हूँ। क्या मम्मी जी को दिखता नहीं? 2-4 ग्लास धुल देंगी तो कौन से उनके हाथ में दर्द होने लगेंगे। उसी समय शिवांश ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, एक काम करते हैं, या तो आप घर के काम में अर्पिता का हाथ बटाया करो, नहीं तो हम एक मेड रख लेंगे जो साफ सफाई और बर्तन कर दिया करेगी। यह बात सुनकर सासू माँ को गुस्सा आ गया। अच्छा, फिर तो यह रोज ही बर्तन छोड़कर सोया करेगी, क्योंकि नौकरानी तो सुबह आएगी। मुझे अपने घर में ऐसा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अपने घर के काम खुद करना चाहिए, नौकर पर छोड़ने की जरूरत नहीं है। याद है पिछली बार एक नौकरानी रखी थी, कितना चीज घर से गायब हो गया था। पर माँ, हर नौकरानी एक जैसी नहीं होती। तुम नजर रखना, तू बाहर जाकर मजे उड़ाएगी, कॉफी पिएगी, मीटिंग करेगी और मैं यहाँ बैठी नौकरानी पर नजर रखूं। मुझसे ये जासूसी का काम नहीं होगा, समझी? माँ जी, इसे जासूसी नहीं, जिम्मेदारी कहते हैं। आप घर की मुखिया हैं। आपकी नजर रहना मतलब घर सुरक्षित रहना, नहीं तो फिर आप ही बर्तन धुलिए। शीला जी ने गुस्से में अर्पिता की ओर देखा। कहना क्या चाहती है तू? अब क्या तुम मुझसे बर्तन धुलवाएगी इस उम्र में? देख ले शिवांश, बहू के घर में रहते हुए मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। अर्पिता थाली में चम्मच पटक कर गुस्से में खड़ी हो गई। मम्मी जी, मुझे भी तो आपके बेटे के रहते कमाना पड़ रहा है। क्या आपने इस बात का कभी ख्याल किया है? यह बात सुनते ही शीला जी बोली, तो क्या जरूरत है नौकरी करने की? कल ही छोड़ दे। मेरे बेटे में इतना दम है कि वह तुझको बैठाकर खिला सकता है। अब तो अर्पिता का पारा भी हाई हो गया। मम्मी जी, आपको पता है ना कि मैंने नौकरी क्यों की थी? आपकी दवाइयों का खर्चा और आपकी शादीशुदा बेटी दामाद का खर्चा उठाने के लिए ही मुझे नौकरी करनी पड़ी थी, क्योंकि आप अपनी बेटी को आए दिन कुछ न कुछ देती रहती हैं, जो मेरे पति की जेब पर भारी पड़ता है। आपने अपनी बेटी को सोने का हार देने के लिए
मेरे पति पर लोन करवा दिया है। पिछली बार मेरा वॉशिंग मशीन उठाकर दे दिया था। शीला जी बहू की इन बातों का जवाब नहीं दे पाई तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अर्पिता ने शिवांश की ओर देखकर कहा, शिवांश, अब कुछ फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं रोज रोज की इस खिटपिट से तंग आ चुकी हूँ। इतना थकने के बाद मेरे लिए बर्तन धोकर सोना पॉसिबल नहीं होता है और सुबह उठकर करती हूँ तो कितना थक जाती हूँ। मैं मेड तो लगा सकती हूँ लेकिन उसको हर महीने के पैसे देने से अच्छा है कि मैं एक बर्तन धोने की मशीन ही ना खरीद लूँ। फिर मम्मी जी को भी यह तो काम वाली पसंद नहीं आएगी ना। यह बात सुनकर शिवांश ने कहा, देख लो, कहीं माँ को मशीन के धुले बर्तन पसंद ना आए तो। अर्पिता ने गुस्से में कहा, देखो शिवांश, मम्मी जी को कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। जब मशीन आ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगी। अगले दिन ऑफिस से छुट्टी के बाद अर्पिता डिश वॉशिंग मशीन देखने चली गई। उसने शिवांश को भी वहीं बुला लिया और दोनों ने एक मशीन पसंद कर ली। जब दोनों घर आए तो शीला जी ने देखा कि अर्पिता के हाथ में मिठाई का डिब्बा है। शीला जी समझ तो गई कि आज कुछ खास बात है जो घर में मिठाई आ रही है। अर्पिता ने मुस्कुराकर कहा कि मम्मी जी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी पता चल जाएगा। कुछ देर बाद जब मशीन घर आई तो उसको देखकर शीला जी गुस्से से शिवांश और अर्पिता को घूर घूर कर देखने लगी। यह क्या है? यह कौन सी मशीन मंगवाई है? शिवांश ने मुस्कुराकर कहा कि मम्मी, अब न तो घर में नौकर लगेगा और ना ही किसी और को बर्तन धोने पड़ेंगे। यह बात सुनकर शीला जी के चेहरे पर हैरानी फैलने लगी। तो अर्पिता ने कहा कि मम्मी जी, यह बर्तन धोने की मशीन है। खाना खाने के बाद हम बर्तन इसमें रख देंगे और यह सारे बर्तन धो डालेगी। इसे काम वाली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे भी बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। अब तो शीला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। शिवांश, ऐसी कौन सी तेरी लॉटरी लग गई है जो यह मशीन इतना महंगा खरीद लाया है? और यह तो बड़े घरों की बातें हैं, हम लोग इतने अमीर तो नहीं हैं। बहू की कामचोरी इससे तो और भी बढ़ जाएगी। यह सुनकर अर्पिता को अपनी सास पर गुस्सा आने लगा और वह बोली, मम्मी जी, इसमें कामचोरी कहाँ से आ गई? जब मैं हाथ से बर्तन धोती थी तो क्या आप में से कोई मेरी हेल्प करवाता था? मैंने अपनी सुविधा के लिए अपने पैसों से यह मशीन खरीदी है जिससे मुझे ऑफिस जाने में आसानी रहे, क्योंकि मेरा कितना समय बर्तन धोने में चला जाता है। शीला जी ने मुंह बनाकर कहा कि अपने पैसे हैं इसीलिए अपना आराम देख रही है। शिवांश ने अर्पिता को इशारा किया और अर्पिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इस तरह जब एक सप्ताह हो गया तो शीला जी को मशीन बर्तन धोने की पसंद आने लगी। उन्होंने शिवांश से उसको चलाना भी सीख लिया और कहने लगी, आजकल के इंसान को इन मशीनों ने आलसी कर दिया। सारा काम तो मशीन कर देती है, इंसान बैठकर आराम से खाता है और वजन बढ़ाता है। शिवांश ने हंसकर कहा कि मम्मी, हम जैसे नौकरी करने वालों के लिए यह मशीन वरदान है। अब कितने भी मेहमान घर में आ जाएं, लेकिन बर्तनों की दिक्कत नहीं होगी। अगले दिन रविवार था तो शीला जी ने अर्पिता से कहा कि बहू, कल तेरी ननंद आ रही है, कल रविवार है ना, तो दामाद जी के साथ सुमन आ रही है। दोपहर का खाना यहीं खाकर जाएगी, अच्छे से तैयारी कर लेना। अर्पिता गुस्से में धीरे से बड़बड़ाती ही बोली, हाँ, बाकी सबके लिए रविवार है, बस हमारा ही रविवार नहीं होता। सबको रविवार के दिन घूमना फिरना होता है, मगर एक मैं ही हूँ जिसके लिए कोई रविवार नहीं है। शीला जी बोली कि किसको सुना रही है? अरे, मेरी बेटी कभी कभी तो आती है और जब आती है तो तेरे कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। अब तो बर्तन धोने की मशीन आ गई है ना, तुझे कौन से बर्तन हाथ से धोने पड़ेंगे। खबरदार,
जो मेरी बेटी को देखकर मुंह बनाया। कल चुपचाप बढ़िया सा नाश्ता और खाना तैयार रखना, क्योंकि दामाद जी भी आएंगे। अर्पिता ने कमरे में जाकर शिवांश से कहा कि शिवांश, मैं तो सोच रही थी कल देर तक सोऊंगी। शाम को मुझे अपने सहेली के शादी में जाना है। मगर मम्मी जी ने तो पहले से ही ऐसी नौटंकी लगा दी है कि मैं देर तक सो भी नहीं सकती। शिवांश यह बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, दीदी तो शाम तक चली जाएंगी, तुम चिंता मत करो। फिर हम शाम को तुम्हारे सहेली की शादी में चलेंगे। अर्पिता ने मुंह बनाकर कहा कि तुम्हारी यह बातें दिल बहलाने के लिए अच्छी है, क्योंकि अंतिम समय पर तुम्हारी मम्मी हमारी सारी योजना पर पानी फेर देती हैं और अंत में हमको घर पर ही रहना पड़ता है। शिवांश ने अर्पिता का हाथ पकड़कर कहा, अरे अर्पिता, कल मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम देख लेना, हम पक्का शादी में चलेंगे। अगले दिन अर्पिता सुबह 7 बजे उठी और नहा धोकर सब तैयार करने लगी। सुबह के 10 बजे उसकी ननद सुमन भी आ गई, तो शीला जी ने उसे आते ही कहा, चल बेटी, मैं तुझे बर्तन धोने की नई मशीन दिखाती हूँ, जिसके बारे में मैंने तुझे फ़ोन पर बताया था। सुमन भी अपनी माँ के साथ रसोई में चली गई और पीछे से उसका पति राजन भी आ गया। बर्तन धोने की मशीन देखकर सुमन हैरान हो गई और बोली, मम्मी, यह तो काफ़ी महंगा लग रहा है। लगता है भैया भाभी की सैलरी अच्छी खासी है। शीला जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा घर की हर एक चीज का ख्याल रखता है। काम वाली पर निर्भर रहने के बजाय उसने मशीन खरीद ली और अब तो बहू को भी रात को बर्तन नहीं धोने पड़ते। सारे बर्तन मशीन में रख देती है और फिर मशीन अपना काम कर देती है। यह सुनकर सुमन को अर्पिता से जलन होने लगी। मम्मी, भाभी तो काम वाली भी लगा सकती थी, मगर फिर भी मशीन खरीद लिया। मुझे देखिए, मुझे इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा सा है और मुझे काम नहीं करने देता। सासू माँ बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। देखो माँ, सबकी सेवा करते करते कैसे हाथ में छाले पड़ गए हैं, लेकिन हमारी तो क्षमता ही नहीं इसको खरीदने की। तभी सुमन के पति राजन ने कहा, अरे सुमन, तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो? मैं भी तुमको जल्दी ही ऐसी बर्तन धोने की मशीन लाकर दे दूंगा। सुमन ने अपने पति से मुंह बनाकर कहा, हमेशा की तरह यह भी बातें ही रह जाएंगी, अब तो आप रहने ही दीजिए। शीला जी ने तुरंत कहा कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुझे मशीन भिजवा दूंगी। शीला जी को ऐसा कहते देखकर अर्पिता के अंदर गुस्सा उबलने लगा। शीला जी हमेशा ऐसा ही करती थी। एक बार उसने नई मिक्सी खरीदी तो सुमन ने देखकर कहा था कि ऐसी मिक्सी तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि मेरी वाली तो खराब हो गई है। यह सुनकर शीला जी शिवांश के पीछे पड़ गई कि अपनी बहन को भी ऐसे ही नई मिक्सी खरीद कर दे दो। सुमन बेशर्मों की तरह हर एक चीज की इच्छा जताने लगी थी और फिर माँ शीला जी हमेशा खाना पीना छोड़कर मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती थी कि शिवांश को उनकी जिद पूरी करनी पड़ती थी। ऐसे ही जिद के चलते एक दिन वॉशिंग मशीन भी अपनी बेटी के घर भेज दी थी। अर्पिता चाह कर भी कुछ न कर सकी, क्योंकि कमाई उनके बेटे की थी, लेकिन अब यह बर्तन धोने की मशीन देना शिवांश और अर्पिता के बस में नहीं था। अर्पिता मन में सोचने लगी कि सुमन दीदी हर बार की तरह फिर से ऐसा ही कर रही हैं। खैर, खाना पीना खाने के बाद राजन पहले घर चला गया, लेकिन सुमन थोड़ी देर के लिए मायके रुकी हुई थी। उसकी नज़र तो बस बर्तन डिश वॉशर पर ही टिकी थी। तभी अर्पिता सब काम निपटा कर आई। माँ जी, आज मेरी सहेली की शादी है, थोड़ा जल्दी तैयार हो रही हूँ। दीदी तो 10 मिनट बाद निकल ही जाएंगी ना, तो मैं भी चल दूंगी। शीला जी बोली, ठीक है, जा तू अपना साज श्रृंगार पूरा कर ले। 1 घंटे बाद अर्पिता जैसे ही कमरे से बाहर आती है,
उसकी गाउन पर सबकी नजरें ठहर जाती है। नीला सिल्की गाउन चमकते मोतियों से सजा हुआ। सुमन की आंखों में जलन और लालच दोनों चमक उठते हैं। सुमन हैरानी से बोली, अरे भाभी, ये गाउन तो वाह क्या खूबसूरत लग रहा है। कितने का लिया होगा? अर्पिता बोली, ये 50,000 का है दीदी। पिछली बार भाई दूज में मेरे भैया भाभी ने गिफ्ट किया था। बहुत प्यारा है भाभी। एक बात कहूँ, ये गाउन मुझे दे दो ना। मेरे बुआ सास की बेटी की शादी है और मेरे पास तो ढंग का कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारा तो नया नया सब आता रहता है। दीदी, ये मेरे मायके से मिली निशानी है, माफ कीजिए, ये मैं नहीं दे सकती। इतना सुनते ही शीला जी का चेहरा सख्त हो जाता है। आवाज ऊंची करके बोली, अरे बहू, तू हर छोटी बात में ननद से बहस करती रहती है। 4 कपड़ों की बात पर घर का माहौल बिगाड़ना जरूरी है क्या? दे दे अपनी बड़ी ननद को, क्या हो जाएगा? 4 पैसे कमाने क्या लगी? बहुत बोलना सीख गई हो तू। इतनी बड़ी बात बना रही है 4 टुकड़े के कपड़ों के लिए। जा, उतार अपना गाउन और कोई साड़ी पहन ले। तेरी ननद पहन कर लौटा देगी, खा नहीं जाएगी तेरा यह गाउन। शिवांश आकर बोला, माँ, हम शादी में जा रहे हैं और तुम माँ बेटी मिलकर तमाशा कर रही हो। क्या मैंने दीदी के लिए लोन नहीं लिया है? उनको सोने का हार दिया है। अब हमें शांति से शादी में जाने दीजिए, ज्यादा टोका टाकी मत कीजिए। कहते हुए दोनों शादी में चले गए। सुमन गुस्से में अपने ससुराल चली गई। 2 दिन बाद शीला जी को ख्याल आया कि बहू ने गाउन मेरी बेटी को नहीं दिया, जिसे वो नाराज हो गई है, तो क्यों ना उसे बर्तन डिशवॉशर भेजकर खुश कर दूं। अपने बेटे को बैठाकर कहा, देख शिवांश, तेरी बहन को ऐसी मशीन की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसका बच्चा भी बहुत छोटा है और उसको काम नहीं करने देता है। दामाद जी की भी हैसियत काम वाली लगाने की नहीं है। इसीलिए तू ऐसा कर, ऐसी ही दूसरी मशीन खरीद कर अपनी बहन को इस बार दिवाली में उपहार में दे दे। यह सुनकर शिवांत हक्का बक्का रह गया। अरे माँ, दूसरी बार यह मशीन खरीदना कोई मजाक थोड़े ना है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं है। यह मशीन मैंने अकेले नहीं खरीदी, बल्कि अर्पिता और मैंने मिलकर खरीदी है। शीला जी आंखों में आंसू लाकर कहने लगी, कैसे भाग है मेरी बेटी के, जिसके मायके में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मगर ससुराल में अभाव ही अभाव है। मैंने अपनी बेटी को कैसे राजकुमारी की तरह रखा था, मगर ससुराल में उसको कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं। एक भाई है, वह भी कुछ नहीं करता है उसके लिए। बहन बेटियों को देने से घर में बरकत होती है। बेटा, अर्पिता ने गुस्से में अपनी सास से कहा, मम्मी जी, यह सब कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दोबारा यह मशीन खरीदना हमारी क्षमता से भी बाहर है। कल को हमारे बच्चे भी होंगे, कुछ हमें भी तो जोड़ना होगा कि नहीं। आपकी बेटी का मुंह तो सुरसा के समान बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी हर इच्छा पूरी करते रहें। इतना कहकर अर्पिता तो अपने कमरे में चली गई और शिवांश भी चुपचाप उठकर चला गया। दोनों के जाने के बाद शीला जी का गुस्सा और भी बढ़ गया। मुझे तो इस घर में कोई पूछता ही नहीं है, कैसे मेरी बात को टालकर चले गए। लेकिन मैं भी इस मशीन को अपनी बेटी के घर पहुंचाकर ही दम लूंगी। नई मशीन भले ही ना आए, मगर मैं यह मशीन तो उसके पास जरूर भेजूंगी। शीला जी दोनों के सामने अब गुमसुम बैठी रहती थी। अर्पिता और शिवान समझ रहे थे कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन कुछ पूछकर बात को छेड़ना नहीं चाहते थे। भला शीला जी के गुस्से का शिकार कौन बनता। एक दिन अर्पिता ऑफिस से जल्दी वापस घर आ गई, तो दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि 2 लोग उसकी डिश वॉशिंग मशीन को घर से बाहर निकाल रहे थे। उनके देखते ही वह घबरा गई और बोली, अरे यह कहाँ लेकर जा रहे हो और किससे पूछ कर लेकर जा रहे हो। जब अर्पिता ने
उनका रास्ता रोका तो दोनों ने मशीन को नीचे रखकर कहा कि मैडम, गाड़ी खड़ी है, सामने से हटिए, हमको यह मशीन ले जाने के लिए पैसे मिले हैं। यह सुनकर अर्पिता बचक्की रह गई। उसने उन लोगों से 5 मिनट रुकने के लिए कहा और सीधे अंदर जाकर शीला जी को देखते हुए बोली, मम्मी जी, यह क्या हो रहा है? मशीन में कुछ खराबी आ गई है क्या, जो यह लोग उसे लेकर जा रहे हैं? यह सुनते ही शीला जी बोली, अभी मेरी बेटी उपयोग करेगी, उसका बच्चा छोटा है, उसको बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता। अर्पिता तुरंत बोली, मम्मी जी, मेरी भी तो नौकरी है और मैंने भी तो अपना समय बचाने के लिए उसको खरीदा था। अब आप इसको ऐसे कैसे भेज सकती हैं? अर्पिता ने तुरंत आदमियों को रोक दिया और शीला जी से गुस्से में बोली, इतना क्या कह रही हो? तुम नई खरीद लेना। शीला जी की बात सुनकर अर्पिता गुस्से में लाल पीली हो गई। और आपकी बेटी का पेट यहाँ से कुछ लिए बिना नहीं भरता है क्या? इतनी बड़ी मशीन आप उसको उठाकर दे रही हैं? मम्मी जी, कोई मजाक है क्या? अगर दीदी की खरीदने की क्षमता नहीं है तो क्या हमारे सामान पर नजर रखेंगी? अर्पिता ने उन 2 लोगों को वापस जाने को कहा और मशीन को वापस अंदर रखवा दिया। शीला जी गुस्से में बोली, अरे इकलौती ननद है तेरी, तू क्या उसे यह मशीन नहीं दे सकती? तू तो खुद पैसे कमाती है, तू दूसरी भी खरीद सकती है। यह सुनकर अर्पिता बोली, पैसे हैं, मगर आपकी बेटी पर लुटाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज तक न जानी कितनी चीजें आपकी बेटी यहाँ से ले जा चुकी है। मैं साड़ी खरीदती हूँ तो उसे साड़ी चाहिए होती है। हमने मिक्सर ग्राइंडर खरीदा तो उसे वह भी चाहिए था, जो हमें खरीद कर देना पड़ा था। ऐसे न जाने कितनी बार हमने अपने घर में डबल सामान खरीदा। नहीं तो आपकी बेटी उठा कर ले जाएगी। अरे यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं, और ना ही हमने कोई मुफ्त की सेवा खोल रखी है। आपकी बेटी को पता भी है कि मैं दिन भर ऑफिस से कितनी मेहनत करती हूँ। हमें भी तो अपने भविष्य के लिए पैसे रखने हैं। आखिर कब तक आपकी बेटी यहाँ से कुछ न कुछ ले जाती रहेगी? उससे ज़्यादा मशीन की ज़रूरत मुझको थी, क्योंकि मेरे पास बर्तन धोने का टाइम भी नहीं है। लेकिन आपकी बेटी के पास तो घर में रहकर भी बर्तन धोने का टाइम नहीं है। मुझसे तो आप कहती थीं कि आप अपने समय में 4 टाइम ढेरों बर्तनें धोती थीं। तो क्या यह बात आपने अपनी बेटी को नहीं बताई? ज़रा उसको भी तो अपने अनुभव बताया कीजिए। यह केवल बहू को ही बताने के लिए है। आज तो अर्पिता जिस तरह दहाड़ रही थी, वह देखकर शीला जी के मुंह पर तो ताला ही लग गया था। अर्पिता गुस्से में बोलती जा रही थी और शीला जी खामोश बैठी थी। अंत में उसने कहा कि अगर आपकी बेटी को मशीन चाहिए तो जाकर नौकरी करे, जैसे मैं दिन रात काम करके खटती रहती हूँ, वरना उतने ही पैर पसारे जितनी उसकी चादर है। और एक बात सुन लीजिए, अगर आपने यह मशीन भेजा तो आज से आप बर्तन धोएंगी, और वॉशिंग मशीन भेजा है ना, इसलिए कपड़े भी अब से धोएंगी, और मिक्सर ग्राइंडर भी गया है, इसलिए चटनी भी आप सिलबट्टे पर पीसेंगी। मैं कोई काम नहीं करूंगी, यह ध्यान रखिएगा। माँ जी, अर्पिता की बातें सुनकर शीला जी डर सहम सी गई। कहीं सही में बहू मुझसे सारे काम न करवाने लग जाए। अब उन्हें लगने लगा कि अर्पिता सही तो कह रही है, जितनी अपनी हो पैर उतने ही पसारने चाहिए। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी सुमन को फ़ोन किया और बोली, सुमन बेटा, मैं तुझे यही कहना चाह रही थी कि जितनी दामाद जी की हैसियत है उसमें ही रहना सीखो, नहीं तो खुद मेहनत करके आगे बढ़ो। आखिर तुम्हारा भाई कब तक करेगा? आगे उसका परिवार भी तो बढ़ जाएगा। यह सुनकर सुमन का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वह समझ ही नहीं पाई कि आखिर आज उसकी माँ के बोल बदल कैसे गए। शीला जी फ़ोन काट कर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अर्पिता भी किचन में जाकर चाय बनाने लगी। उसने सब कुछ सुन लिया था
कि शीला जी ने सुमन से क्या कहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर आज मैं समय पर नहीं आई होती तो यह बर्तन धोने वाली मशीन भी ननंद रानी के घर पहुंच गई होती। लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे भाषण के बाद मम्मी जी ने सुमन दीदी को इतना करारा जवाब कैसे दे दिया। वह समझ गई कि घी निकालने के लिए कभी-कभी उँगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। आज उस उसे उसने जो भी कहा, उन बातों का तीर निशाने पर लगा था, जिसमें उसका फ़ायदा हुआ। उस दिन के बाद तो शीला जी ने बात-बात पर अर्पिता को ताने देना बंद कर दिया था। उनके अंदर के इस बदलाव से शिवांश हैरान था, तो अर्पिता भी अब खुश रहती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।